हमारे मन में कोई घटा और भाग नहीं होता, सिर्फ जोड़ और गुणा होता है। मैं नकारात्मक विचारों को हटाकर सिर्फ सकारात्मक विचार रखूंगा। आपको शुभकामनाएं, पर ये नहीं हो पाएगा। आपको बस थोड़ा ध्यान देना होगा कि ये काम कैसे करता है। आप देखेंगे कि आप जो हैं और जो आपने इकट्ठा किया है उसमें फर्क है। देखिए, जिस तरह ये सवाल पूछा गया है और जैसे इसका आम तौर पर उत्तर दिया जाता है, उससे लोग सोचते हैं कि नकारात्मक और सकारात्मक विचार जैसा कुछ होता है। वे नकारात्मक विचारों को हटाकर सिर्फ सकारात्मक विचार रखना चाहते हैं। ऐसे लोगों से मैं बस 10-15 सेकंड का एक प्रयोग करने को कहूँगा। वे ज़बरदस्ती अपने मन से एक विचार हटाएं, जैसे अगले 10 सेकंड तक बंदर के बारे में मत सोचिए। बंदर का विचार न करने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि आप बंदरों से भरे हुए हैं। तो मैं कह रहा हूं कि यह आपके मन का स्वभाव है, क्योंकि इस मन में तीनों पेडल रेस बढ़ाने वाले हैं। ब्रेक या क्लच नहीं है। आप जो भी दबाएंगे ये और तेज भागेगा। ऐसे मन के होते हुए नैतिक और धार्मिक शिक्षकों ने सिखाया है कि बुरी चीजों के बारे में मत सोचो। तब से वे हमेशा यही करने लगे। आप मन को ऐसे बिल्कुल नहीं संभाल सकते। इसके लिए आत्मज्ञान जरूरी नहीं है। अगर आप 2 मिनट आंखें बंद करें तो आप जान जाएंगे कि आप इस मन के साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो मैं बुरे विचार हटाना चाहता हूं, इस दिशा में कभी मत जाइए, क्योंकि आप जो हटाना चाहेंगे वो आपका गुण बन जाएगा। वो हमेशा हावी रहेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? बात यह है कि मन की बुनियादी प्रक्रिया को समझे बिना, क्योंकि हमारा मन, इंसानी मन, धरती का सबसे जटिल कंप्यूटर है। सभी सुपर कंप्यूटर्स भी इसी से निकले हैं। अब ऐसा है तो क्या ये जरूरी नहीं है कि हम इसके काम करने का तरीका समझें? अगर आप मुझसे पूछें तो इसका एक सरल पहलू ये है कि हमारे मन में कोई घटा और भाग नहीं होता, सिर्फ जोड़ और गुणा होता है। अगर आप इससे कुछ हटाना चाहेंगे तो ये कहेगा एक और। अगर आप बहुत जोर देंगे तो ये कई गुणा हो जाएगा। ऐसे मन में आप अच्छा और बुरा पहचान कर उन्हें हटाने की कोशिश मत कीजिए। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये मन और शरीर आपकी सेवा के लिए ही है। आपका जीवन महत्वपूर्ण है। शरीर और मन वे साधन हैं जिन्हें हमारी सेवा करनी चाहिए। अगर आप किसी गाड़ी में बैठें तो उसे वहीं जाना चाहिए जहां आप जाना चाहते हैं। अगर वो अपने हिसाब से चलने लगे तो उसका फायदा क्या है? वो सिर्फ परेशानी होगी। फिलहाल दुर्भाग्य से ज्यादातर मनुष्य इंसानी मन की इस शानदार संभावना को एक परेशानी, एक समस्या की तरह अनुभव कर रहे हैं। ये आपके पास मौजूद सबसे सुंदर चीज है। बस आपको इसके काम करने के तरीके पर थोड़ा ध्यान देना होगा। सबसे पहले यही करना होगा। इसी कारण हम एक सरल सी चीज, ईशा क्रिया लेकर आए। ये आपको आपकी शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया से अलग करने के लिए है। आप जैसी एक चीज है जो मौजूद है। ये आपके सभी विचारों और भावनाओं और शारीरिक प्रक्रियाओं का जोड़ नहीं है। आप इन सब से परे हैं। अगर आप अपनी आंखें बंद कर लें तो कुछ नहीं दिखता, पर आप मौजूद होते हैं। आप अपनी आंखों की खिड़की से बाहर देखते हैं, पर आंखें बंद कर लेने पर आपका अस्तित्व खो नहीं जाता। आपका अस्तित्व तब भी होता है। तो अपने विचारों और भावनाओं से परे भी आप मौजूद हैं। तो जो जीवन आप हैं उसका अनुभव करने की जरूरत है। ऐसा क्यों है कि अपने होने के सबसे महत्वपूर्ण पहलू को आप अपने अनुभव में नहीं आने दे रहे? फिलहाल हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि आप और मैं इस समय जीवित हैं। बस यही है। मैं क्या सोच रहा हूँ, आप क्या सोच रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हम इस समय जिंदा हैं, यही महत्वपूर्ण है। तो ये महत्वपूर्ण है कि आप अपने भीतर बुनियादी जीवंतता पर ध्यान केंद्रित करें। तब आप देखेंगे कि आप और आपकी विचार प्रक्रिया के बीच एक दूरी आ गई है। अपनी मानसिक प्रक्रिया और शारीरिक प्रक्रिया से दूरी बना लेना, यही कष्टों का अंत है। क्योंकि इंसान केवल 2 तरह के कष्टों से गुजरता है, शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्ट।
जब आप खुद के और मन के बीच, खुद के और शरीर के बीच थोड़ी दूरी बना लेते हैं तो ये दुखों का अंत है। इसे हर मनुष्य को जानना और समझना होगा, नहीं तो आप सोचते रहेंगे मैं बुरे विचार हटाकर सिर्फ अच्छे विचार रखूंगा। मेरी शुभकामनाएं, पर यह नहीं हो पाएगा। 100% ये काम नहीं करने वाला, क्योंकि कोई विचार हटा नहीं सकता, उन्हें कुछ समय तक टाला जा सकता है। तो जब बुरे विचार आते हैं, आप कहें राम राम, शिव शिव, जो भी आप कहें, पर ये सिर्फ उनसे बचना हुआ, वो चले नहीं जाते। जिस पल आप उन्हें रोकते हैं वे बड़ी ताकत से फिर आएंगे, वरना वे आपके सपनों में वापस आ जाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपका गुस्सा, नाराजगी, आपका जो डर है, जो भी नकारात्मकता आप पैदा करते हैं, आमतौर पर नाराजगी और गुस्सा हमेशा किसी दूसरे की ओर होते हैं। पर हमें समझना होगा कि ये जहर हम खुद पी रहे हैं और दूसरे के मरने की उम्मीद कर रहे हैं। सौभाग्य से जीवन ऐसे काम नहीं करता। अगर मैं जहर पीता हूं तो मैं मरूंगा, मेरे जहर पीने पर आप नहीं मरेंगे। तो हमें यह समझना होगा, जहर से मेरा मतलब है आज आप इसकी जांच करा सकते हैं। फिलहाल आपका खून कैसा है? फिर 5 मिनट तेज गुस्सा करें और अपने खून की जांच कराएं। उसमें कई नकारात्मक तत्व होंगे। आप वाकई खुद को जहर दे रहे हैं। तो क्या आप जहर पीना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। अब मैं क्या करूं? ये सवाल एक तरह की मजबूरी से आ रहा है। कुछ मत कीजिए, बस आराम से बैठिए और बस जीवन प्रक्रिया पर ध्यान दीजिए। शायद आपके दिल की धड़कन या आपकी सांस, शायद जीवित होने की अनुभूति, आप कितने संवेदनशील या बोध पाने की काबिलियत रखते हैं, उसी के हिसाब से कुछ चीजें, शरीर की कोई संवेदना, आपकी सांसें, दिल की धड़कन या कुछ ऐसा लें जो आपको जीवन का संकेत देता हो। बस उस पर कुछ समय तक ध्यान दीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप और आपने जो इकट्ठा किया है उनमें एक दूरी आ गई है। इकट्ठा की गई चीजें हैं आपकी शारीरिक प्रक्रिया और मानसिक संभावना या फिर मानसिक अस्त व्यवस्था।